हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो यार क्या हाल है। आज की इस वीडियो में हम मनी और उसकी करेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे। ठीक है कि मनी क्या होता है, पैसा क्या होता है और एक गुड पैसे की क्या करेक्टरिस्टिक होती हैं। ठीक है, गुड मनी की क्या करेक्टरिस्टिक होती हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन जो कि है अपना फर्स्ट इंटरमीडिएट कराची बोर्ड में जो कि है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये इतने ईयर आया है। ठीक है, 2009 में 12 15 16। ठीक है, तो मनी क्या है। ठीक है, मनी इज एनीथिंग दैट इज जनरली एक्सेप्टेबल एज अ मीन ऑफ एक्सचेंज एंड एट द सेम टाइम एक्ट एज अ मेजर एंड स्टोर ऑफ वैल्यू अकॉर्डिंग टू एवोक। और मनी इज व्हाट मनी डज। ठीक है, अब मनी कोई भी चीज़ हो सकती है। ठीक है, जो कि जनरली एक्सेप्टेबल हो एज ए एक्सचेंज की मीन ऑफ एक्सचेंज, यानी कि आप कोई भी ऐसी चीज़ हो जिसको आप देकर कोई गुड्स खरीद सको, या वो इतनी वैल्यूएबल हो कि आप जो कि है गुड्स बेचकर उस चीज़ को अक्वायर कर सको। ठीक है, ले सको उस चीज़ को। ठीक है, तो यानी कि जर्नली एक्सेप्टेबल है एज अ मीन ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, ये लाइन जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जर्नली एक्सेप्टेबल एज अ मीन ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, या तो फिर आप इसकी डेफिनेशन भी लिख सकते हो ए वॉकर की, मनी इज व्हाट मनी डज। मनी वो चीज़ है जो कि मनी करता है। ठीक है, अब है अपनी करेक्टरिस्टिक ऑफ गुड मनी। ठीक है, जर्नल एक्सेप्टेबिलिटी पहली करेक्टरिस्टिक है हमारी, जर्नल एक्सेप्टेबिलिटी, यानी कि हर कोई एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो जाए बगैर किसी हेजिटेशन के। ठीक है, बगैर किसी डाउट या हिच का डांट के, यानी कि हिचकिचाते हैं ना कि बंदे के कहते हैं कि सोचते हैं लेने से पहले कि लूँ ना लूँ। ठीक है, तो वो जर्नल एक्सेप्टेबिलिटी होनी चाहिए। ठीक है, वन ऑफ द असेंशियल क्वालिटीज, असेंशियल यानी कि इम्पोर्टेंट। ठीक है, essential quality of good money is that it should be acceptable to everyone without any hesitation, doubt in exchange for goods and services. अब जर्नल एक्सेप्टेबिलिटी होनी चाहिए, यानी कि जर्नली लोग जो कि है इसको एक्सेप्ट करें। ठीक है, उसकी जो कि ये असेंशियल क्वालिटी होती है मनी की, कि उसको जर्नली लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं। ठीक है, कोई हेजिटेट नहीं करता है इसको मीन ऑफ एक्सचेंज बनाने के लिए। ठीक है, यानी कि आप किसी से भी गुड खरीदोगे और बदले में आप उसको पैसे दोगे, तो वो जो कि हेजिटेट ना करना चाहिए और वो जो कि आपके पैसे ले और आपको वो गुड या सर्विस दे दे। ठीक है, यानी कि जर्नल एक्सेप्टेबिलिटी होनी चाहिए, हर कोई जो कि एग्री एक्सेप्ट एंड सेटिस्फाई होना चाहिए पैसों से। ठीक है, तो गुड मनी की सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक ये हो गई। अब दूसरी है हमारे पास पोटेबिलिटी। अब पोटेबिलिटी का मतलब ये है कि ट्रांसफरेबिलिटी, मतलब आराम से जो कि वो ट्रांसफरेबल हो, कि एक जगह से दूसरी जगह पे आराम से वो ले जा सकें। ठीक है, कोई उसमें दिक्कत ना आए, कोई मुश्किलात ना आए पैसे को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करने में। ठीक है, यानी कि उसमें जो कि ट्रांसफरेबिलिटी की क्वालिटी हो। ठीक है, गुड मनी शुड also have the quality of transferability from one place to another place with ease without any depreciation. Depreciation कहते हैं रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ एसेट की, फिक्स्ड एसेट की या एसेट की वैल्यू में जो रिडक्शन आती है। बेसिकली डेप्रिसिएशन का उर्दू में मतलब होता है पुरानुदगी, यानी कि जब चीज़ जो कि पुरानी हो जाती है तो उसकी जो कि वैल्यू उतनी वैल्यू नहीं रहती है। ठीक है, जिस तरह सेकेंड हैंड सामान हो जाता है। ठीक है, सेकेंड हैंड सामान की वो वैल्यू नहीं होती है। ठीक है, तो क्योंकि उस वैल्यू से थोड़े कम दाम में वो बिकता है। ठीक है, तो वो जो कि मनी की दूसरी करेक्टरिस्टिक, गुड मनी की दूसरी करेक्टरिस्टिक ये है कि वो इजीली जो कि ट्रांसफरेबल हो, आराम से एक जगह से दूसरी जगह पे आराम से इजीली विद ईज ट्रांसफ़र हो जाए और बगैर किसी डेप्रिशिएट के। यानी कि अगर आप 100 रुपये कोई कराची से लेके लाहौर में अगर वो 100 रुपये ट्रांसफ़र करें तो उसमें जो कि कोई उस 100 रुपये की वैल्यू में कोई कमी ना आ जाए। ठीक है, तो वो भी ये एक हमारी दूसरी करेक्टरिस्टिक होगी गुड मनी की। ठीक है, अब हमारी डाइवर्सिबिलिटी का मतलब होता है डिफरेंट डिनोमिनेशन यानी कि फेस वैल्यू। मनी की अलग अलग तरह से फेस वैल्यू होनी चाहिए ताकि वो जो कि है स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड हो सके, यानी कि जैसे 100 है तो 100 की 10 नोट भी आ सकें। ठीक है, यानी कि इजीली, क्योंकि खुले और फिर बद्दे, क्योंकि देखें जो बद्दे पैसे होते हैं जैसे 5000 की नोट्स हैं तो उनको जो कि ट्रांसफ़र करने में या ले जाने में बड़ी आसानी होती है। लेकिन अभी अगर आप कोई छोटी मोटी चीज़ लेने के लिए जाएँ तो आपके पास जो कि है खुले पैसे भी होने चाहिए, ताकि जो कि ऐसा प्रोडक्ट है, ऐसी चीज़ है जो कि कम पैसों की है, तो जाहिर सी बात है अगर 10 रुपये की नोट एग्जिस्ट ना करती नहीं होगी, तो अगर कोई 10 रुपये की चीज़ होगी तो किस तरह मतलब उसकी किस तरह आप खरीद पाओगे, फिर आपको दो चीज़ खरीदनी पड़ेगी। ठीक है,
₹20 की नोट देकर। तो इसकी वजह से डाइवर्सिबिलिटी होना ज़रूरी होता है, ठीक है। गुड मनी की एक और क्वालिटी है, तीसरी क्वालिटी हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो नेसेसरी फॉर अ गुड मनी दैट इट शुड possess the quality of diversibility. It means if it is divided into small part, there should be no difference in its total value. और अगर वो उसको हम छोटे छोटे पार्ट्स में, जैसे कि अगर एक ₹100 का नोट है और 10 ₹100 के नोट्स है, आई मीन एक ₹100 का नोट है और 10 के नोट हैं, ठीक है। तो 10 के नोट की भी टोटल वैल्यू जो कि है ₹100 के, उस ₹100 के एक नोट के बराबर होनी चाहिए। अगर हम ₹100 के नोट को डिवाइड करें 10 की नोटों में तो उसकी वैल्यू कम ना होनी चाहिए, ठीक है। और इसमें डाइवर्सिबिलिटी होनी चाहिए, यानी कि वो डिफरेंट डिनोमिनेशन में अवेलेबल होनी चाहिए वो मनी, ठीक है। डिनोमिनेशन यहाँ पे लिख लेता हूँ आपके लिए, ये वर्ड नया होगा, डिनोमिनेशन। आई होप इसकी स्पेलिंग यही हो, ठीक है। डिनोमिनेशन का मतलब होता है फेस वैल्यू, जो नोट पे जो कि फेस वैल्यू लिखी होती है उस चीज़ को हम कहते हैं डिनोमिनेशन, ठीक है। अब आता है हमारी ड्यूरेबिलिटी यानी कि मजबूती, ठीक है। आसानी से फट ना जाए, आसानी से जो कि है डिस्ट्रॉय ना हो जाए, ठीक है। अ थिंग यूज्ड एज मनी शुड बी ड्यूरेबल। ऐसी चीज़ जो कि मनी के तौर पे यूज़ की जाए, मीडियम ऑफ एक्सचेंज एज अ यूज़ की जाए, वो ड्यूरेबल होनी चाहिए, यानी कि आसानी से फट नहीं जाए, ठीक है, आसानी से डिस्ट्रॉय ना हो जाए, ठीक है। ऑल्सो एंड बी एबल टू रिटेन इट्स प्राइस एंड वैल्यू फॉर अ लॉन्ग टाइम। और ऐसी होनी चाहिए जो उसकी जो कि प्राइस, यानी कि अगर उस पर जो कि है अगर पान का धब्बा वगैरह लग जाता है या तो उसकी जो कि कंडीशन थोड़ी ख़राब हो जाती है, ताकि उसकी कंडीशन ख़राब होने की वजह से उसकी वैल्यू ना गिरनी चाहिए। जैसे कि एक 100 का नोट है, एक कड़क नोट है, एक नरम नोट है, तो दोनों की वैल्यू जो कि है बराबर होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि 100 रुपये जो नरम नोट है उसकी वैल्यू कम है और कड़क की ज़्यादा, इस तरह नहीं होना चाहिए, ठीक है। और ये ज़्यादा समय तक, ठीक है। एनीथिंग which does not possess this essential quality cannot be used as a money। जो ड्यूरेबिलिटी, जो चीज़ जो कि ड्यूरेबल नहीं है वो मनी के तौर पे यूज़ नहीं की जा सकती, ठीक है। तो ये हमारी जो कि चौथी कैरेक्टरिस्टिक हो गई। अब स्टोरेबिलिटी, ठीक है, यानी कि आराम से स्टोर हो जाए। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ अ गुड मनी दैट इट शुड बी स्टोर्ड ईजीली, ठीक है, आसानी से स्टोर हो जाए, ठीक है। स्कार्सिटी, स्केयर इनफ। स्कार्सिटी का मतलब होता है कम होना, यानी कि जितनी नीड है उससे कम होना, ठीक है। स्कैरसिटी, स्कार इनफ टू बी वैल्यूएबल, नॉट कॉमन सच एज सैंड और पेबल्स ऑन बीच, ठीक है। अब यहाँ पे अब ये जो कि है आपको समझ नहीं आ रहा होगा, मैं समझ पा रहा हूँ, ठीक है। स्कैरसिटी का मतलब होता है, यानी कि देखें अगर पैसा जो कि इन सप्लाई, यानी कि अगर इकोनॉमी में पैसा इन सप्लाई अगर ज़्यादा होगा तो जाहिर सी बात है, और अगर इन सप्लाई और अगर गुड्स की जो कि सप्लाई कम होगी और पैसे की सप्लाई ज़्यादा होगी तो गुड्स की प्राइस जो कि ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। तो स्कैरसिटी यानी कि पैसे शॉर्ट हो, इन सप्लाई इन सर्कुलेशन मनी जो कि कम होनी चाहिए, क्योंकि अगर मनी कम होंगे, जिससे फर्स्ट करें अगर मनी कम है, 100 रुपये बहुत ही कम लोगों के पास है, तो और प्रोडक्ट ज़्यादा है उसके मुकाबले में, तो प्रोडक्ट की प्राइस कम हो जाएगी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग खरीद सके और जो प्रोडक्ट प्रोड्यूसर है वो भी ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमा सकें, ठीक है। तो जिसकी वजह से स्कैरसिटी होना उसमें ज़रूरी है। अगर वेनेजुएला, जैसे आप देख पा रहे होंगे कि वेनेजुएला का जो हाल है, वेनेजुएला एक मुल्क है, उसका जो ये हाल है कि वहाँ पर जो कि एक नोट 5-5 लाख की एक नोट है, ठीक है, क्योंकि उनकी जो कि मनी सर्कुलेशन बहुत ज़्यादा हो गई है, जिसकी वजह से गुड्स जो कि है प्रोड्यूसर ने अपनी प्रोडक्ट्स की जो कि है प्रोडक्ट से सर्विस की जो कि प्राइस बहुत बढ़ा दी, ठीक है। तो ये गुड क्वालिटी है मनी की कि वो स्केयर होनी चाहिए, यानी कि इन सप्लाई कम होनी चाहिए, ठीक है। तो इसी के साथ ही हमारी वीडियो कंप्लीट, ठीक है, और ठीक है, अल्लाह हाफिज़। और इसी के साथ ही मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके इस क्वेश्चन पढ़ के आपके अच्छे नंबर आएंगे, ठीक है।